ठीक है। तो अभी तक हमने परसेंटेज पे लिखा हुआ है, परसेंटेज पे विड्थ और हाइट दी हुई है हमने, पिक्सेल्स में दी हुई है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वी एच क्या होता है। ठीक है। तो वी एच का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है। इसमें वी एच का मतलब हम हाइट ही सेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की विद नहीं सेट कर रहे हैं, हाइट सेट कर रहे हैं। ठीक है। ये एक तरह से परसेंटेज की तरह ही है। अगर हम 100 वी एच लिखेंगे तो ये 100% हाइट ले लेगा व्यू पोर्ट की। व्यू पोर्ट क्या है कि भाई जो हमें दिख रहा है वो हमारा व्यू पोर्ट है। ठीक है। तो ये 100% इसने हाइट ले ली। अगर मैं इसको 80 वी एच कर दूं तो इसने ये ले लेगा 80% हाइट ले लेगा, बाकी 20% छोड़ देगा। ठीक है। इसमें हम परसेंटेज लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। जब हम ज़्यादा कंटेंट पे काम करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये परसेंटेज क्यों नहीं लगा रहे हम। परसेंटेज भी यूज़ करते हैं लेकिन वो कुछ केसेस में होता है। ठीक है। ज़्यादातर हम पेरेंट डिव में हम हमेशा वी एच यूज़ करते हैं अगर हाइट रिस्पॉन्सिव करनी है। ठीक है। इस तरह से। और ये अमूमन फर्स्ट सेक्शन पे ही होता है, बाकी सेक्शंस में नहीं होता। ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे आगे, नीचे का भी बनाएंगे, नीचे स्क्रॉलर आएगा तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी इसको हम एज अ परसेंटेज समझ लेते हैं कि ये 80 वी एच मतलब ये 80% हाइट गिरेगा। ठीक है। बस। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब एक काम करते हैं, इसको मैं सेंटर, ओ कोई आया तो चला गया। एक काम करता हूँ, मुझे इसको सेंटर में नहीं रखना। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है कि ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो आधी स्क्रीन पे आ जाए और रेड वाला पोर्शन जो है दूसरी आधी स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है। ये मुझे करना है। तो उसके लिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, कोई बताएगा? तो बहुत आसान है। मैं ग्रीन वाला चाह रहा हूँ कि ये आधी स्क्रीन पे शो हो और रेड वाला अदर हाफ पे। बेसिकली मुझे 50% विथ चाहिए। हाइट 50 VH कर दो। नहीं नहीं, हाइट नहीं, मुझे विड्थ करनी है। विथ करनी है। तो यहाँ मैंने 30% किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ दोनों को 50%। ठीक है। अब ये हो गई 50%। अब ये जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लूँ मैं, ये 50% ही रहेंगी दोनों, और जितनी भी बड़ी स्क्रीन कर लूँ ये 50% ही रहेगी। तो अमूमन हम यहीं से काम करते हैं। अगर ये मैं कलर वलर हटा दूँ, बल्कि कलर लगे रहने देते हैं ताकि दिखते हैं कि भाई डिफरेंस दिखता है कि भाई ये वाला दूसरा डिव है और ये दूसरा डिव है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मैं इस डिव के अंदर जो चाइल्ड वन है हमारा, ग्रीन वाला जो डिव है उसके अंदर थोड़ा सा काम कर लेता है। H1 लिखते हैं, हेडिंग। ठीक है। और पैराग्राफ लिख देता, पैराग्राफ में लॉरम लिख देता। सेव किया मैंने। ठीक है भाई, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे आया। ठीक है। क्योंकि अब मैंने इसकी हाइट जो है मैंने पिक्सेल्स में दी हुई है, लेकिन हमारा कंटेंट जो है इतना ज़्यादा है तो वो 50 पिक्सल में तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये ग्रीन कलर से बाहर ही आ गया। ये ग्रीन वाला जो डिव है हमारा, हमने इसके अंदर लिखा था लेकिन इसकी हाइट हमने इतनी छोटी रखी है तो ये कंटेंट जो है इसका वो इससे बाहर ही आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इसकी हाइट इसकी भी, हाँ। अब मैं देखता हूँ कि इस पर अगर मैं 100% विथ दूँ, ओहो, 100% हाइट दूँ तो ये वर्क करता है या नहीं, देखते हैं। अच्छा, मैं चाइल्ड वन पे करता हूँ, जो हमारा ग्रीन वाला डिव है उसको मैं 100% हाइट दे के देखता हूँ विथ की जगह। ये वर्क कर गया। क्यों? पहला वाला क्यों नहीं वर्क किया था? क्योंकि पहला वाला जो है, जी कोई बोल रहा है? ओके। तो पहला वाला जो है उसका कोई पेरेंट नहीं था। ठीक है। उसका पेरेंट कौन था? बॉडी था, लेकिन बॉडी की हम हाइट डिफाइन नहीं करी हुई थी। लेकिन जो हमारा चाइल्ड वन है उसका जो पेरेंट है उसकी हमने हाइट डिफाइन करी हुई है। तो अब इस चाइल्ड को पता है कि भाई मैं 100% करूँगा तो इस पेरेंट जितनी मुझे हाइट मिल जाएगी। ठीक है। दोबारा से समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। देखो, ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसको हम अगर परसेंटेज पे देते हैं तो ये नहीं वर्क करेगा। क्यों?
क्योंकि इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। इसका पेरेंट बॉडी है, लेकिन बॉडी को तो हम स्टाइलिंग करते नहीं है, हाइट वाइट दी नहीं है, ठीक है। तो इसका पेरेंट वो नहीं है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। तो जब इसका कोई पेरेंट नहीं है तो हाँ, परसेंटेज भी वर्क नहीं करेगी हाइट पे, ठीक है। इसलिए हम हमेशा पेरेंट डिव को हमेशा वी एच पे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमने रिस्पॉन्सिव करनी है तो अगर मैंने यहाँ पे मैं 100 वी एच ही कर देता हूँ, ठीक है। ये भाई फुल 100 वी एच हो गई, ठीक है। चाइल्ड वन में क्या सीन है कि चाइल्ड वन जो है हमारा, इसके पेरेंट को हमने हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 100 वी एच दी हुई है। तो भाई इसको पता है कि मेरे पेरेंट ने इतनी जगह घेरी है, अगर मैं 100% जगह घेरूंगा तो अपने पेरेंट के अंदर ही रहूँगा ना, अपने पेरेंट की जितनी ही हाइट गेन करूँगा। समझ आई ये बात? ये हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ आती रहेगी। ये बस रिस्पॉन्सिव करने का खेल है, क्योंकि हर वेबसाइट को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्सिव से मुराद कि वो किसी भी स्क्रीन पे फटे ना, फटने फटने से मुराद कि भाई अगर मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लाऊं तो वो अजीब सा कंटेंट ना दिखे मुझे, साफ़ सुथरी वेबसाइट दिखे, ठीक है। क्योंकि हम तो पीसी पे बना रहे होते हैं ना, तो वो बड़ी स्क्रीन होती है। अब उसी वेबसाइट को छोटी स्क्रीन पे खोलेंगे तो हो सकता है कि भाई वो अच्छे से खुले ना, मतलब कि उसका हेडर बाहर आ रहा हो और पैराग्राफ कहीं और जा रहा हो, ठीक है। इसलिए हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ताकि वो मोबाइल स्क्रीन पे भी कोई खोले तो, ओके मैं समझा दूँ, मोबाइल स्क्रीन पे भी कोई खोले तो उसको भी सही कंटेंट दिखे, ठीक है। तो ये जो वी एच वाला है और परसेंटेज वाला है मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। जब हम यहाँ पे जो हमारा पेरेंट डिव है, ठीक है, उसको जब हम 100% दे रहे थे तो ये नहीं वर्क कर रहा था, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको वापस 100 पिक्सल्स कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। अब हमने 100% इसको हाइट दी, लेकिन ये पूरी स्क्रीन की तो हाइट नहीं घेर रहा। क्यों नहीं घेर रहा? क्योंकि इस डिव का कोई पेरेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, इस डिव का कोई पेरेंट नहीं है, इसके ऊपर बस बॉडी का टैग है, ठीक है। अगर हम इसका भी कोई पेरेंट बना दें तो फिर उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई पेरेंट नहीं है। तो ये भाई किस किस हिसाब से 100% करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइल्ड एलिमेंट जो है हमारा, इसको हमने 100% हाइट दी। अच्छा, पहले ऊपर वाले को हम 100 वी एच कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट डिव पे ही हम 100 वी एच लगाते हैं और बाकी चाइल्ड डिव पे तो 100% भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको 100 वी एच दे दी। अब ये वी एच से क्या होगा कि भाई ये फुल हाइट ले लेगा। हमारा पेरेंट डिव जो है, जो ब्राउन कलर का है, उसने फुल हाइट ले ली, ठीक है। अब मैं जितनी भी छोटी स्क्रीन कर लूँ, स्क्रॉल बार नहीं आएगा राइट साइड पे, ठीक है। ये खुद ही रिस्पॉन्सिव हो रही है, हाइट हाइट भी खुद ही छोटी हो रही है। मैं बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ, हाइट भी खुद ही बड़ी हो रही है, ठीक है। एक और काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसके बाहर एक अदद H1 लिख देता हूँ। पेरेंट डिव के बाहर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो हमारा स्क्रॉल बार आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने 100 वी एच हाइट रखी है तो मेरा व्यू पोर्ट जो है, व्यू पोर्ट मतलब जो हमें स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। अच्छा, मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई शायद, नहीं, ठीक है। हाँ, जो हमारा व्यू पोर्ट है उतनी इसने परसेंटेज ले ली है, ठीक है। उसने ओहो, इतनी उसने हाइट ले लिया, ठीक है। जो हमारा व्यू पोर्ट है उस हिसाब से इसने हाइट ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं वापस वहीं आ जाता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो चाइल्ड लिव है इसका हमारे पास पेरेंट है। अब अगर मैं क्या कहते हैं इस पेरेंट की हाइट में हटा दूँ, पेरेंट डिव की हाइट में हटा दूँ, जो हमने 100 वी एच रखी हुई है, ठीक है, वो मैं हटा देता हूँ। और हमारा जो चाइल्ड वन है इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100%। कोई बताएगा क्या होगा?
क्या ये नीचे तक हाइट जाएगी इसकी? अब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि भाई हमने इसके पेरेंट को हाइट ही नहीं डिफाइन करी हुई। जब तक हम इसके पेरेंट को हाइट नहीं बताएंगे तब तक ये 100% वर्क नहीं करेगा। 100% वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए जब भी हम वी एच यू जब भी हम परसेंटेज पे हाइट लगानी होती है चाइल्ड पे, तो हम पेरेंट को हाइट देते हैं। छोड़ो, वी एच छोड़ो, मैं इसको 1000 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, पिक्सल्स तो पड़ा है ना, 1000 पिक्सल ज़्यादा हो गया, वो स्क्रीन के भी नीचे चला गया। 400 पिक्सल्स कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको हाइट दी हुई है। अब इसका जो चाइल्ड है इसको मैंने 100% दे दी, तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से इसने 100% हाइट ले ली। ठीक है, अब समझ आई? अगर मैं इसको 90% दे दूँ तो भाई ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये छोटा हो जाएगा, 90% हो जाएगा और ये 10% छोड़ देगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको और भी करेंगे, तो ये तो मैंने बस ज़रा सा छेड़ दिया, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है रिस्पॉन्सिव करने का। तो ये हम आगे भी करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर भी ये करेंगे, तो उस कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने क्या पढ़ा है? बस वी एच पढ़ा है और हाइट को रिस्पॉन्सिव करना पड़ा है। ठीक है, ये अब बाद में भी करेंगे। तो सर हर चाइल्ड के अलग पेरेंट डिव बनता है क्या? डिपेंड करता है। देखो, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई ये जो हमारा चाइल्ड, फ़र्ज़ करो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो कंटेंट है। ठीक है, अब इन दोनों चाइल्ड का एक ही पेरेंट है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि भाई हमारे पास, अच्छा ये एक ही, अच्छा ये एक मिनट मैं ज़रा सेट कर दूँ, ये ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक काम करते हैं, चाइल्ड 2 को भी भाई यही हाइट दे देते हैं, तो अब सेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, डिपेंड करता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादातर ऐसी होता है कि एक ही पेरेंट होता है बहुत सारे चाइल्ड्स का। ठीक है, ऐसा भी होता है। और जब हम, जैसे अभी हमने फ़र्ज़ करो ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसके नीचे एक और सेक्शन होगा, उसका अलग पेरेंट होगा। ये कौन सा सेक्शन है भाई? ये है हीरो हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन कौन सा होता है? जो भाई जब भी हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और जो सबसे पहला सेक्शन होता है उसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये ट्विच खोली है, इसमें तो नहीं है खैर, इन्होंने अलग यूआई यूज़ किया हुआ है। यूट्यूब पे भी नहीं होगा, ये इसकी साइड पे होगा। हाँ, ये देखो, ये जो इनका पहला सेक्शन है ये हीरो सेक्शन कहते हैं सर। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा सेक्शन, अच्छा ये जो हीरो सेक्शन है इसका एक पेरेंट होगा, और इसके अंदर ये जो है ये कंटेंट और ये इमेज जो है 4 की, ये इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन आ गया, ये भाई ट्रस्टेड बाय, यहाँ पे ट्रस्टेड बाय लिखा हुआ है, और ये दूसरा सेक्शन है, तो इसका अलग पेरेंट होगा। ठीक है, अब ये तीसरा सेक्शन है, इस सेक्शन का अलग पेरेंट होगा, और उसके अंदर ये इतने सारे चाइल्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरी वेबसाइट बनती है। खैर, हाँ तो भाई ये फ्लैक्स और हमने हाइट पढ़ लिया। फ्लैक्स का, फ्लैक्स तक किसी का कोई सवाल? आज पता नहीं। सर हर, हाँ ठीक है, ये तो हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब कुछ बनाने का सोच रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं, नेव बार बनाते हैं। नेव बार क्या होता है भाई? कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं उसके टॉप पे क्या होता है? नेविगेशन बार, इसको कहते हैं। ये जो गूगल के टॉप पे वाला सेक्शन है ना, इसको हम कहते हैं नेविगेशन बार। ये सिंपल सा नेविगेशन बार बनाता है। ठीक है, ये फ्लैक्स की एग्जांपल थी, ये हम हटा देते हैं क्योंकि फ्लैक्स का काम हमने कर लिया था। ठीक है, वी एच वाले पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना, तो वो हम करते रहेंगे आगे भी। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल एम्प्टी कर लिया। अच्छा, ये मैं इंटरनल सी एस एस लिख रहा हूँ ताकि हमें साथ साथ इम्प्लीमेंट करता रहूँ, वरना एक्सटर्नल लिखूंगा तो पहले एक्सटर्नल पे जाऊंगा, फिर वहाँ समझाऊंगा, फिर इंटरनल, और फिर एच टी एम एल पे आऊँगा, फिर यहाँ समझाऊंगा। इसलिए अभी इंटरनल ही करते हैं, बाद में इसको कोई कॉपी करके एक्सटर्नल कर देंगे। ठीक है, खाली है बिल्कुल, खाली हमारे पास वो है पेज। ठीक है,
एक डिव बना लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं भाई, क्या बना रहे हैं हम, नेविगेशन बार बना रहे हैं ना, तो इसका नाम दे देते हैं भाई नेव रैपर नाम दे देता हूँ। ठीक है, नाम तो कुछ भी दे सकता है, मैं थोड़ा वो ऐसा नाम देता हूँ कि भाई नाम पढ़ के ही समझ आ जाए कि भाई ये क्या है। तो ये क्या है, नेविगेशन का रैपर है, ये नेविगेशन को रैप करेगा। ठीक है, बेसिकली ये पेरेंट डिव है जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, स्टाइल। ओहो, जब भी हम क्लासेस की स्टाइलिंग करते हैं तो उससे पहले हमेशा लगाते हैं डॉट। ठीक है, और फिर क्लास का नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल्स। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ग्रे। ग्रे नहीं करूँगा, ग्रे बहुत बुरा हो जाता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है इसमें। अच्छा, ये RGB में आ गया, तो इसको मैं अभी RGB को नहीं छेड़ता। एक काम करते हैं, यहाँ से खोलते हैं स्पेस, नहीं यही से हो जाएगा मेरे ख्याल से। ग्रे लिखता हूँ वापस में। ठीक है, नहीं दे रहा कहीं पे प्रॉपर्टी, चलो कलर स्पेस एक वेबसाइट है, वहाँ जाते हैं। यहाँ भाई मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ओके नहीं, ये कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्रेश टाइप, ये ठीक है। ठीक है भाई, तो इसको साइड पे ले आता हूँ वापसी। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, इसलिए इसको नॉर्मल कर देता। ठीक है, तो हर नेविगेशन बार का ऐसे ही बनेगा स्टार्टिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक अदद यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे रखना है लोगो, और राइट साइड पे होता है हमारे बटन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके चाइल्ड बनाते हैं पहले। ठीक है, तो पहले आते हैं, एक डिव बनाते हैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लोगो रखूँगा, तो मैं लोगो की क्लास दे देता हूँ। ठीक है, और राइट साइड पे मैं बटन्स रखूँगा, तो यहाँ पे बटन्स की क्लास दे देता हूँ, या नेव आइटम्स रख सकता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बटन्स रख देता हूँ अभी। ठीक है, वही वाली एग्जांपल आ गई फ्लेक्स वाली। ठीक है, उस वक्त हमने चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 नाम रखा था, इसमें भी चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 ही रख देते हैं ताकि पिछला वाला भी इसी के साथ क्लियर होता रहे। ठीक है, अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है इसके अंदर, तो एक काम करते हैं, एक अच्छा एक लोगो लिख देते हैं, और क्या लिखें, डमी। ठीक है, ये हमारा लोगो आ गया। अब ये ऊपर मार्जिन क्यों आ रही है भाई, कोई बता सकता है? इसको हम कैसे हटाएं, ये जो ऊपर वाइट वाइट स्पेस आ गया, इसको कैसे हटाएं, कोई बता सकता है? मैंने बताया था कि भाई H1 के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आती है, तो हमें उसको हटाना पड़ता है। ऑटो करते हैं क्या? नहीं नहीं, ऑटो नहीं करते हम, यूनि, जीरो। हाँ ज़ीरो करते हैं, टॉप बॉटम की ज़ीरो करते हैं, लेकिन हम किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर से, ताकि सबकी मार्जिन ज़ीरो हो जाए और हमें हर किसी की करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम मार्जिन ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑटो ज़ीरो मतलब होता है हमें सेंटर लाना है तो हम यूज़ करते हैं ये, अभी तो हमें बस मार्जिन ज़ीरो करनी है। ये लो भैया, हमारा लोगो आ गया। ठीक है, अभी ये ऊपर है, इसको सेट कर देंगे। अब हम बनाते हैं, हमारा दूसरे चाइल्ड के अंदर हम क्या रखेंगे, बटन्स रखेंगे। ठीक है, एक होगा होम का बटन, एक होगा हमारे पास अबाउट का बटन, एक होगा हमारे पास कॉन्टैक्ट का बटन। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, दोनों चाइल्ड बन गए हमारे, और एक चाइल्ड के अंदर हमने लोगो लिख दिया और दूसरे चाइल्ड के अंदर हमने बटन लिख दिया। अब मुझे इनको एक ही लाइन में लाना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, फ्लैक्स के थ्रू। सही है, तो लिख देते हैं भाई डिस्प्ले फ्लैक्स, ये मैंने पेरेंट को क्लास दी है। ठीक है, ये हो गया भाई, एक लाइन में आ गया, चलो एक लाइन में तो आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा
होम अबाउट कॉन्टैक्ट वाला है, इसको हमने फुल राइट साइड पे भेजना है और डमी को यहीं पे रहने देना है ना। तो एक और नई प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमने वो पढ़ा होगा, जस्टिफाई कंटेंट तो पढ़ा था हमने कि भाई हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है तो हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सेंटर में आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये दोनों साथ साथ आ रहा है, मुझे चाहिए कि भाई डमी इस तरफ रहे और जो हमारा हो चाइल्ड 2 है, होम अबाउट, ये जो बटन्स हैं ये हमारे आ जाए राइट साइड पे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ फ्लेक्स के अंदर ही मैं लिख दूंगा, मेरे ख्याल से बिटवीन कुछ होता है, स्पेस बिटवीन, ये देखते हैं क्या कवर करता है। हो गया, लो भाई फ्लेक्स ने हमारा काम कर दिया। पहले मैंने सेंटर लिखा था, स्पेस बिटवीन मतलब कि भाई दो हमारे चाइल्ड है, ठीक है। दो चाइल्ड है ना हमारे, एक चाइल्ड 1 ये रहा, एक चाइल्ड 2 ये रहा। अब हमारे चाइल्ड के अंदर कंटेंट है वो अलग चीज़ है, ठीक है। चाइल्ड तो हमारे इस पेरेंट के, जो हमारा नेव रैपर है, इस पेरेंट के हमारे दो ही चाइल्ड हैं, चाइल्ड 1 ये, चाइल्ड 2 ये, ठीक है। तो अब ये दो चाइल्ड हैं, अगर 3 होते हमारे पास तो क्या होता देख लेते हैं। फर्ज करो हमारे पास 3 चाइल्ड हैं, इसको मैं दे देता हूँ H1 चाइल्ड 3, सेव करता हूँ। लो भाई इस तरह सेट हो जाएंगे। 4 करूँगा तो भाई चारों के बीच में इक्वली स्पेस आ जाएगा और इस तरह सेट हो जाएंगे। तो हम अमूमन इसको दो में ही यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, अब तो सारा स्टाइलिंग है, लेकिन उससे पहले चाइल्ड 1 को थोड़ा सा, चाइल्ड 1 में मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो डमी है ये ऊपर टॉप पे है, मुझे इसको सेंटर में लाना है, ठीक है। तो वो करके देख लेते हैं भाई। डॉट चाइल्ड की मैंने क्लास लिखी, ठीक है। डॉट चाइल्ड 1 की मैंने क्लास लिखी। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे वर्टिकली सेंटर में लाना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना होता तो मैं मार्जिन 0 ऑटो कर देता तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाता था। मुझे लाना है वर्टिकली सेंटर में, तो वर्टिकली सेंटर में करना हमने सीखा था फ्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ भी वही इम्प्लीमेंट कर देते हैं भाई, इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइंग आइटम्स सेंटर, आ गया सेंटर में, ठीक है। समझ आया ये? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ठीक है। तो आसान सी चीज़ करी है हमने। अगर मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिख दूँ सेंटर, तो भाई ये जो डमी है ये हमारा आ जाना चाहिए चाइल्ड 1 के सेंटर में। अच्छा चाइल्ड 1 को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि डिफरेंस दिखे, चाइल्ड 2 को भी और चाइल्ड 1 को। चाइल्ड 1 को चाइल्ड 2 को वाइट ही रहने देते हैं, इसको कोई कलर दे देता है बैकग्राउंड, ये अजीब सा कलर दे देता है, ठीक है भाई। हाँ एक और चीज़, अभी तो हमने जस्टिफाई बिटवीन कर दिया तो सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा चाइल्ड 1 है ये 50% विद गेयर है और जो हमारा चाइल्ड 2 है वो 50% विद गेयर है। तो उसके लिए भी मैं विद रख दूंगा इसकी, विद 50%, ओ परसेंट, सेव किया। अब ये हमारा 50% ले रहा है और जो हमारा दूसरा है वो भी 50% ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, दोबारा समझाना है तो समझा देता हूँ चाइल्ड 1 का। कुछ नहीं किया हमने कि भाई चाइल्ड 1 में हमने सेंटर में लाना था तो हमने भाई इसको भी फ्लैक्स दे दिया, ठीक है। इसमें अलाइंग आइटम सेंटर से ये वर्टिकली सेंटर में आ गया, बैकग्राउंड कलर और विद दे दिया भाई 50%। अब ये 50% इसकी विद हो गई, बचा कितना 50%, तो भाई वो दूसरे वाले ने ले ली, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड 2 की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं हम, इसी को कॉपी किया, सेम स्टाइलिंग करनी है हमने चाइल्ड 2 की भी, क्योंकि ये बटन टॉप पे है ना, इसको भी तो हमने वर्टिकली सेंटर में लाना है ना। तो वही डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अलाइंग आइटम सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसको चाइल्ड 2 करना है, ये आ गया भाई हमारे सेंटर में। अच्छा आप लोगों ने नोट किया होगा कि भाई ये लेफ़्ट पे क्यों आ गया, तो भाई ये डिफ़ॉल्ट हमने फ्लैक्स लगाया ना उसकी वजह से ये लेफ़्ट पे आ गया, तो हम इसको राइट पे कर देता कोई मसला थोड़ी है,
यहाँ पर आते हैं, हॉरिजॉन्टली हमने राइट पे करना है, तो उसके लिए हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा था। ठीक है भाई, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। ठीक है, बटन्स को ले जाओ एंड में। बच गया हमारा नेव बार। कलर वलर हटा देते हैं हम। बेसिक्स हमारा नेव बार बन गया। इस पे तो हम फिर स्टाइलिंग करेंगे, बटन अच्छे अच्छे बनाएंगे। ये वाले कलर को वापस ले आते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, वो लाइट कर देता हैं थोड़ा सा। सही है भाई, ऐसे ही होता है ना हमारा नेव बार। नहीं सर, हम यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करते हैं। इससे थोड़ा अच्छा होता है इनका। हाँ अच्छा, इस हाँ वो करेंगे ना। अगर इसमें अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर लें, वरना मैं फिर स्टाइलिंग करने लग जाऊँगा, फिर वो पिछला फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए पहले आप लोग ये इम्प्लीमेंट कर लें, फिर मैं ये बटन वटन तो फिर अच्छे से स्टाइल कर लेंगे भाई। बटन तो हमने पहले भी स्टाइल करे हुए हैं, और बटन को स्टाइल करना कौन सी बड़ी बात है। इसको भी स्टाइल कर देंगे, ख़त्म, नैप बार बन जाएगा हमारा। कोई सवाल है तो पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो। रिवाइज करा दूं? या आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी का नाम भूल जाओ वो मसला नहीं है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और कोई चीज़ ना आ रही हो तो कर रहे हैं, ओके इम्प्लीमेंट कर लो, गुड है। कोई चीज़ ना आ रही हो तो पूछ लेना। बाकी अगर कुछ चीज़ भूल जाओ तो वो उसका कोई मसला नहीं है, वो तो याद हो जाएगी वक्त के साथ। और वैसे भी गूगल हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारे पास ही है, उससे जब हाँ पूछो वो बता देता है। बिल्कुल। गूगल, गूगल का बस गूगल याद कर लो, यूट्यूब, गूगल, इतनी सारी रिसोर्सेज हैं सर, पूरा काम शो कर दें। ओके, समझ के करना, ठीक है। कोड लिखो ना तो समझ के करना कि भाई मैंने ये चीज़ क्यों लिख रही हूँ या क्यों लिख रहा हूँ। यही होमवर्क दे दूँ? ये अच्छा आइडिया है। इसको अच्छा सा बना, अच्छा सा मुराद के। बटन तो हमने पहले भी स्टाइल करे हुए हैं ना, तो बटन तो आप लोग स्टाइल कर लोगे। और बाकी ये भाई फॉन्ट के साथ थोड़ा सा अगर कलर वलर चेंज करके कुछ अच्छा सा बना। बटन की जगह एंकर टैग कर देते हैं यहाँ पे। एंकर टैग कर देता, क्योंकि एंकर टैग ही यूज़ होता है। हम्म, अब ये लोग इम्प्लीमेंट कर दें फिर बता तो एंकर टैग क्यों यूज़ होता है। वैसे वो पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को, लेकिन फिर भी बता दें। क्योंकि जब ये नेव बार में एंकर टैग को स्टाइल करेंगे ना हम, तो हम्म। वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बटन को जितना भी आप कर लें, लेकिन बटन बटन ही रहेगा। लेकिन हम्म। एंकर टैग और ज़्यादा प्यारा हो सकता है, अंडरलाइन करके, उसके होवर के हम्म। इफेक्ट्स ऐड करके, साउंड। नहीं, होवर पे तो अभी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ बाकी उसको हटा के नहीं, भी बहुत हाँ अच्छा हो लाइक सकता है। हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं ना, जैसे कुछ ना कुछ सर्च करके मिल ही जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
हो जाए तो भाई कमेंट कर देना, और कोई हो जाए तो भाई कमेंट कर देना, चैट पे लिख देना, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो गया है। फिर कोई सवाल हो तो पूछ लेना इसी में से। जस्टिफाई बिट कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये हमने नई चीज़ पढ़ी है। और आप लोग ना कुछ चेंजिंग वेंजिंग भी करके देखना कि भाई अगर यहाँ विद मैंने 50% डीवीएस को मैंने 30% कर दिया तो क्या होगा। लेफ्ट राइट करके देखो, फ्लैग्स को इधर उधर करके देखो, फिर उसके बाद हम ये गेम खेलेंगे। एज फ्लैक्स ही करता है मैं रिकॉर्डिंग, चलो चलने देता हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। बता दो भाई, हो गया। असल चीज़ समझ आ गया। नहीं भी हुआ तब भी बता दो, नहीं हुआ कर रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले हाँ भाई कर रहे हैं। पता चला सारे करके बैठे हैं और मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। ओके ओके, करो करो करो। Now this is good. Stuff. I'm feeling pretty confident. But what happens when and you can't greet numbers. You can only greet strings. You really remember
screwy. हो गया। चलो भाई, हो गया, अल्फ़ा का हो गया। और किसी का रह गया तो भाई बता दो। समझ आ गया? फिर से पूछ रहा हूँ, कोई चीज़ समझानी है तो समझा देता हूँ भाई मैं। आओ फिर गेम खेलते हैं। डन, गुड गुड। प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। अच्छा, होमवर्क क्या चीज़ है? होमवर्क क्या करना है? एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने बटन यूज़ करे हुए हैं ना, यहाँ पे हम बटन नहीं यूज़ करते क्योंकि एंकर टैग यूज़ करते हैं क्योंकि हमें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होना है। तो भाई दूसरे पेज पे जब रीडायरेक्ट होना होता है तो हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। याद है ना सबको एंकर टैग? तो एक काम करते हैं भाई, इसको एंकर टैग कर देता हैं। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ। ओह, ज़्यादा ही जूम हो गया। ये रहा भाई। एंकर टैग के साथ हम एच लगा देते हैं, एच। फ़िलहाल हमें कोई लिंक अटैच नहीं करनी, तो भाई इसको हैश लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। ये आ गया हमारा अजीब सा एंकर टैग। ठीक है भाई, अब इसकी स्टाइलिंग करनी है आप लोग ने। क्या क्या कर सकते हो इसमें? इसकी पैडिंग ऐड कर सकते हो। एंकर टैग को, हर एंकर टैग को आप क्लास दे के, यहाँ क्लास दे के, कोई भी क्लास दे के, अब इस डी ई को आप स्टाइल कर सकते हो। ये ज़्यादा ही करीब करीब है, इनमें आप स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये चीज़ करनी है नेक्स्ट क्लास तक, कल। ठीक है, कर लेंगे, और बहुत से बच्चे तो कर ही लेंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, बस ये करना है। और जितना अच्छा बना सको इस नेविगेशन बार को जो आप लोग ने बनाया है, उतना अच्छा बना के दिखाओ मुझे। ठीक है, आओ भाई, फिर हम फ्लैक्स बॉक्स का वो खेलते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने भाई यहाँ, पहले इसको, हाँ, तो भाई इस मेंढक को हमने ले जाना है यहाँ, बिल्कुल राइट पे ले जाना है। तो उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टली, अगर हमने कोई भी एलिमेंट को मूव करना हो तो हम जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स एंड, तो मतलब ये भाई एंड में भेज दो इसे। चलो ये तो आसान था। नेक्स्ट आता है, ये सेंटर वाला भी हमने कर लिया था भाई, इन दोनों मेंढकों को सेंटर में लाना था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सेंटर करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, शायद हो सकता है गलत हो, तो क्या हुआ, दोबारा कर लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, नहीं सेंटर में तो नहीं आ रही है। तो आज ही हमने एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ी है? स्पेस बिटवीन। बिल्कुल सही, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अच्छा, ये वो भी दे रहा हूँ। अच्छा, स्पेस बिटवीन नहीं वर्क कर रहा, क्यों? क्योंकि स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा स्पेस दो, स्पेस भी ऐड कर देता है स्पेस बिटवीन, ये करता है बस। एक और होता है मेरे ख्याल से, सिर्फ बिटवीन लिख के देखता हूँ, बिटवीन से क्या होता है? नहीं, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, गूगल कर लेते हैं भाई।
फ्लेक्स अलाइन आइटम होता है एक। अलाइंग आइटम तो होता है, लेकिन वो तो वर्टिकली करने के लिए होता है ना। हम्म। अभी स्पेस बिटवीन जैसा एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। स्पेस इवनली करके देखते हैं, इससे क्या होता है भाई। नहीं, इससे भी नहीं होता, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। स्पेस अराउंड भी लिखा हुआ है। स्पेस अराउंड, ये करके देख लेते हैं भाई। हो गया, गुड। किसने बताया था ये? आरफन है। गुड। हाँ वो मैंने इसी में देख के बताया, आपने हाँ, निकाली थी। अच्छी बात है, मेरी नज़र नहीं पड़ी। स्पेस अराउंड से ये आ गया भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं भाई। ये हमने किया था, ये वाला हमने किया था मेरे ख्याल से भाई। ये हिंट भी दे रहा है, जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। अब आप प्रॉपर्टी निकाल दो। अच्छा, ये हिंट भी बता रहा है कि स्पेस बिटवीन देम। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के देखोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो भाई जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे हमें करना है स्पेस बिटवीन, जो आज हमने पढ़ा भी। लो भाई, हो गया। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा काम अलाइंग आइटम्स के। बता रहे भाई, अब अलाइंग आइटम्स का काम आ गया तुम्हारा। इसको हमने ले जाना है कहाँ पे? एंड पे। ठीक है, तो कोई बताएगा कैसे ले जाएंगे? वर्टिकली जब भी हमने मूव करना होता है, हम यूज़ करते हैं अलाइंग आइटम्स। ठीक है, ये तो पता ही है सबको। अब बताओ इसको मैं यहाँ पे कैसे लेकर आऊँ? हम्म, हमने पढ़ा था एंड में लेकर आना है ना, तो फ्लैक्स एंड लिख देते हैं भाई, एंड पर आ जाएंगे यार, मसला ही नहीं। सेंटर, अब ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ होगा, अलाइंग आइटम भी यूज़ होगा। तो ये तो दोनों सेंटर। हाँ बिल्कुल, तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। कंटेंट सेंटर, ये आ गया हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अलाइंग आइटम्स सेंटर, ये आ गया भाई वर्टिकली सेंटर में। नेक्स्ट, हाँ अब इसमें इसने बोला है कि दोनों यूज़ होंगे, जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ होगा, अलाइंग आइटम भी यूज़ होगा। तो जस्ट पहले एक काम करते हैं, इन तीनों फ्रॉक्स को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो नीचे ले जाने के लिए हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था भाई। बताते रहा करो आप लोग, बताओगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, फ्लेक्स एंड। फ्लैक्स एंड, ये लो भाई एंड में आ गया। अब हमने इनको इस तरह अरेंज भी किया था पिछले ही राउंड में, लेकिन उस वक्त फ्रॉग्स इस ऊपर राउंड। थे, स्पेस अराउंड। तो उसके लिए हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ऊपर सेमी कॉलन, फ्लेक्स एंड के बाद। सेमी कॉलन, राइट। ये हो गया सेट, सही है भाई। इसका कौन बताएगा भाई? ये बोल रहा है कि भाई फ्लैक्स डायरेक्शन यूज़ होगा। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन तो पढ़ी ही नहीं हमने। फ्लैक्स डायरेक्शन चलो पढ़ लेते हैं इसी में, ये आसान फ्लेक्स है। टॉप से नहीं होना चाहिए वैसे। किससे? फ्लेक्स टॉप से। फ्लैक्स टॉप क्या चीज़? समझा नहीं, फ्लैक्स टॉप। अभी हमने पढ़ा, अच्छा एक एक चीज़ हमने पढ़ी थी, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, हमने इसको एंड में ले जाना है। ठीक है, तो एंड में ले जाने के लिए हम लिख देते हैं भाई जस्ट फ्लैक्स एंड। ठीक है, लिखते हैं फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड। कोई रिजल्ट तो दिखाओ भाई, फ्लैक्स है। सर वो आप जस्टिफाई की स्पेलिंग ठीक करना।
लेकिन ये अभी हुआ नहीं सही। क्यों नहीं हुआ कि भाई हमने भाई येलो पे येलो तो है लेकिन ग्रीन रेड के ऊपर है और रेड जो है वो ग्रीन के ऊपर है, तो इसलिए ये हुआ नहीं है। तो इसको करने के लिए एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिवर्स की। यहाँ पे इसने हिंट भी दी हुई है कि भाई हमने ये जो रॉ है इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, देख लेते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं इसकी, रॉ रिवर्स। ठीक है, रॉ को रिवर्स करना है ना, कॉलम को नहीं करना, रॉ को करना है, तो भाई ये लिख दिया, ये हो गया सही। समझ आया? बस रिवर्स करने के काम आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने रॉ रिवर्स पढ़ा था। नहीं 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 कॉलम रिवर्स हो जाएगा। नहीं 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 नहीं। हाँ, एक और चीज़, अभी तक हमने फ्लैक्स जो है उसको जब भी हम फ्लैक्स लिखते थे तो भाई वो सारे डिव जो हैं इस तरह से अरेंज हो जाते थे। ठीक है, अब हम फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करके इनको कॉलम वाइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह? फ्लैक्स डायरेक्शन, यही प्रॉपर्टी है। अभी फ्लैक्स डायरेक्शन की हमने एक रिवर्स वाली पढ़ी है और एक ये पढ़ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, फ्लैक्स रॉ होता है शायद, फ्लैक्स रॉ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये होता है कि भाई जब भी आप फ्लैक्स लगाओगे ये डिव जो हैं, ये डिव ही है ना एक तरह के फ्रॉग्स, ये डिव जो हैं एक लाइन में आ जाए। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये एक लाइन में ना आए, ये अलग अलग लाइंस में आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ कर देंगे कॉलम, कॉलम करके दें। कॉलम रिवर्स। नहीं, कॉलम रिवर्स भी आएगा, तो आप लोग ये चीज़ रिवर्स वाली चीज़ याद रखेगा क्योंकि आगे इतने सारे वो हैं तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हाँ, कॉलम, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भाई ये बता रहे हैं कि फ्लैक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट। समझ आई? ये कह रहा है कि भाई फ्लैक्स डायरेक्शन भी यूज़ होगा और जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ होगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर वैल्यूज़ कोशिश करेगा कि आप लोग बताएं। ठीक है, फ्लैक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो एक चीज़ तो देखते ही समझ आ रही है कि भाई इसको हमने रिवर्स करना है। रॉ रिवर्स करना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले हम करेंगे इसे रिवर्स। रॉ रिवर्स करके फ्लैक्स स्टार्ट। देख लेता है, बिल्कुल सही बताया वैसे। रॉ रिवर्स ऐसे ही था ना या सिर्फ रिवर्स था, भूल जाता हूँ मैं। सही है, ओके। उसके बाद नहीं नहीं, गलत लिखा मैंने, कुछ स्पेलिंग गलत लिखी है। एससी। यही तो लिखा है, रॉ रिवर्स। अच्छा एक मिनट, ये सेमी शायद, कॉलन, रिवर्स के बाद सेमी कॉलन। हाँ ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट वही, अब ये अरेंज तो हो गया लेकिन हमने इनको लाना है स्टार्ट में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट। सही है, क्या प्रॉपर्टी होगी? फ्लैक्स स्टार्ट। सही, बिल्कुल। सेमी कॉलम भी लगाओ भाई। जस्टिफाई फ्लैक्स स्टार्ट, क्या मिस कर दिया मैंने? जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड करके चेक करें। फ्लैक्स एंड, हाँ ये किसने बताया? ये किसने बताया था? हमजा भाई, जी जी। यार इसका मतलब ये हुआ जब हम रो रिवर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ना सिर्फ ये रो रिवर्स करेगा बल्कि उसको ना दूसरे पार्ट में ले जाएगा, मतलब पूरा पेज एक तरह का रिवर्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, यही मामला वैसे ना। हम्म, यही मामला एक और जगह आएगा। ठीक है, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा, ये शायद मरियम ने बताया था या अरफा ने बताया था। जी तो मैंने बताया था। हाँ,
गुड, ये चीज़ मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। ये रिवर्स कर दिया अब हमने, तो मतलब अब ये स्टार्ट जो है, ये स्टार्ट इसका ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स कर दी चीज़। तो ऐसी चीज़ एक और जगह आएगी। मतलब पूरा पेज रिवर्स कर दिया उसने। जी जी बिल्कुल। अब ये कह रहा है भाई फ्लैक्स डायरेक्शन है एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी है जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट सही है। फ्लैक्स डायरेक्शन में तो पहले तो हमने चीज़ ये करनी है कि भाई ये तो एक लाइन में हम, ओ ये अलग अलग कॉलम्स में है, ठीक है, मतलब एक ही रॉ में, ठीक है, तो हमने इनको एक रॉ में नहीं अलग अलग रॉज में रखना है, ठीक है, अलग अलग लाइंस में रखना है। तो पहले तो वो कर लेते हैं। वो कहाँ से होगा, प्रॉपर्टी बताओ भाई मुझे। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम से। कॉलम्स देख लेते हैं, फ्लैक्स कॉलम्स देख ले, कॉलम रिवर्स पता नहीं। नहीं देख लेते हैं, देख लेते हैं। हमजा भाई कॉलम्स नहीं कॉलम कॉलम आएगा। कॉलम आएगा। हो गया भाई, कॉलम हो गया। चलो भाई, डायरेक्शन तो हमने कर ली सही, वो वापस ऐड कर देते हैं और ऐसा हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको ले आना है भाई नीचे। यहाँ तो इसने बोला है जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करो, लेकिन हम तो वर्टिकली जब हमें मूव करना होता है तो हम अलाइंग आइटम्स यूज़ करते थे। सेम वही चीज़ हुआ है, जैसे ही हमने फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करी है, पहले ये होती थी रॉ, ठीक है, तो अब जस्टिफाई कंटेंट को हम यूज़ करेंगे तो भाई ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब हमने कर दिया इसको कॉलम, अब उलट हो जाएगा, ठीक है। अब अलाइंग आइटम यूज़ होगा हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम, अब हमने क्या करना है कि भाई ये सेंटर में है ना, अब इसको हमने सेंटर से हटाना है। कहाँ पे ले जाना है भाई, एंड में ले जाएंगे। बिल्कुल सही, फ्लैक्स एंड, ये भाई एंड में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ता है, अब मुश्किल मुश्किल होते जा रहे हैं ये, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करेगा भी, ठीक है। हाँ, पहले तो देख लेते हैं भाई क्या क्या यूज़ करना है। फ्लैक्स डायरेक्शन यूज़ करना है और फ्लैक्स कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करना है। वही सेम प्रॉपर्टीज़ है, बस हर प्रोजेक्ट में ये फ्लैक्स अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मतलब वेबसाइट बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा फ्लैक्स के थ्रू। डायरेक्शन में कॉलम रिवर्स कर देंगे। डायरेक्शन में भाई कॉलम रिवर्स सेमी कॉलम। चलो भाई, डायरेक्शन उलट हो गई है। अब स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करके देख लेता, स्पेस बिटवीन, बिटवीन ओ में आ गया। बिटवीन हो गया, गुड। तो भाई कौन कौन सी यूज़ हो रही है, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन इस बार 3 हो रही हैं, ठीक है। तो कर लेता है भाई सबको कॉपी, आ जाओ। तो पहले चेंज करनी है फ्लैक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने, हाँ चेंज करनी है। क्या करनी है भाई बताओ। रो रिवर्स। रो रिवर्स सेमी कॉलम। हाँ भाई, अब एक ही पत्ते भी उसी डायरेक्शन में और हमारे फ्रॉग्स भी उसी डायरेक्शन में। अब जस्टिफाई कंटेंट को देखते हैं भाई क्या करना है। सेंटर। सेंटर करना है, बिल्कुल सही, सेंटर। अब क्या करना है भाई, अलाइंग आइटम्स वर्टिकली एंड एंड करना है, एंड करना है। बिल्कुल सही।
लो भाई हो गया। हाँ भाई अब ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस चीज़ें आ गई हैं। हाँ हमने इसमें यूज़ द ऑर्डर प्रॉपर्टी टू रीऑर्डर द फ्रॉग्स। अच्छा ऑर्डर प्रॉपर्टी मैंने कभी यूज़ नहीं करी, तो ट्राई करते हैं करने की। भाई ये कह रहा है कि ऑर्डर sometime reversing the row or column order of a container is not enough. In these cases we can apply the order property to individual item. By default item have a value 0 but we can use this property to also, मैं zoom कर देता हूँ ताकि आप लोग भी पढ़ लें, value of 0 but we can use this property to also set it positive or negative integer. तो भाई इसमें हम एक तरह का ये इस ऐसा सिंटेक्स है मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो सी एस एस ही है। तो वैल्यू देख लेता है, गूगल जिंदाबाद, ऑर्डर इन फ्लेक्स। W3 से देखता है, W3 में तो एग्जांपल भी मिल जाएगी हमें। ऑर्डर 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर, सही है। तो भाई इसमें हमने क्या करना है, इसने बोला हुआ है कि येलो वाली क्लास दी हुई है इसने, तो कौन सी दी होगी, येलो फ्रॉक की दी है, तो इसका हमने ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, क्या ऑर्डर रखना है भाई, इसको हमने भेजना है 3rd नंबर पे, तो इसको 3 करके देखते हैं क्या होता है। हो गया, ये चला गया 3rd नंबर पे और खुद ही जो हमारा रेड वाला है वो आ गया 2nd नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ऑर्डर भी मैंने नई चीज़ पढ़ी है, मुझे नहीं पता था पहले ऑर्डर का। लो भाई बताओ भाई इसमें ऑर्डर क्या होगा। -3। -3 करके देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा रेड वाला जो है यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको हमने 0 वैल्यू थी। -3 पे लाना है। ठीक है, ये लो, अब बताओ भाई, अब बताओ क्या कह रहा है भाई। कर देंगे। नहीं नहीं इसने नई प्रॉपर्टी निकाली अब, अलाइन सेल्फ। मेरे ख्याल से इतना ही रखते हैं क्योंकि अब आती जा रही है नई नई प्रॉपर्टी, सो या कंटिन्यू करना है। ये गेम आप लोग ने भी खेलना है शुरू से, ठीक है। और फ्लेक्स को ये 24 के 24 करने हैं, ये 24 के 24 कर लिए तो मतलब जीतो आप फ्लेक्स में। ठीक है बताओ भाई, नई नई प्रॉपर्टीज़ आती जा रही हैं। कोई चीज़ भूल जाओ, चलो यहीं तक रखता है, नेक्स्ट क्लास में खेल लेंगे आगे के गेम्स। 4 4 8 ही तो रहेगा। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास तक कोशिश